हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जो आपने यूट्यूब थंबनेल पे देखा है, मैं आपको वही प्रश्न कराने वाला हूँ। तो प्रश्न नंबर हमारा 19 है। दर्शाइए कि यह एक फलन दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, जहाँ ठीक जो बड़े कोष्ठक में x लिखा हुआ उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। तो इसका मतलब क्या है, पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने हम हल। तो हल लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे फलन। तो आपको फलन लिखना है जी एक्स बराबर एक्स माइनस इस प्रकार ये। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एक्स के बराबर या एक्स से कम। एक्स के बराबर या एक्स से कम। x के बराबर कब होगा और x से कम कब होगा, इसको थोड़ा समझिए। जब x का मान पॉइंट में होगा, जैसे 2.5, ठीक है, तो x से यानी इससे कम होगा, तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हमेशा एक पूर्णांक लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, एक पूर्णांक लिखा जाएगा। जैसे मान लो 3.4, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, तो इससे कम होगा। और बराबर कब होगा? जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, तो आप यहाँ पे लिखना है, आपको 5 ही लिखना है। ठीक, जब ये पूर्णांक होगा तो ये पूर्णांक ही लिखा जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर a, माना x बराबर a पर फलन संतत है। ठीक, x बराबर a पर फलन संतत है, जहां जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो सबसे पहले निकाला था फलन का मान। तो ये वाला मान बेटा में यहाँ पे लगाना, यहाँ लगाना, यहाँ लगाना और यहाँ लगाना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है जी ए बराबर ए माइनस ए। ठीक है, जब यहाँ पे इसके अंदर एक पूर्णांक होगा, तो इसका मान कितना होगा? ए ही हो जाएगा। तो आप लिखना ए माइनस ए, तो ए से कट जाएगा। तो आपको लिखना है जी ए का जो मान निकला है वो निकला है 0। ये हमारा फलन का मान निकल के आ गया। अब आपको लिखना पे एल एच एल। तो नई लाइन से लिखेंगे एल एच एल। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, यहाँ पे जी एक्स लिखना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे लिखना आपको ए माइनस एच लिखना है। आपको यहाँ पे लिखना ए माइनस एच लिखना। ठीक, ए माइनस एच इस प्रकार। लेफ्ट हैंड लिमिट में ए माइनस एच लिखा जाता है और राइट हैंड लिमिट में ए प्लस, यानी यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये वाला मान लगाना फलन में, यानी यहाँ पे आपको रखना है। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये वाला मान x की जगह पे लगाना। तो a माइनस एच, फिर माइनस यहाँ पे a माइनस एच। ठीक, और प्यारे बच्चों, इसका थोड़ा मतलब समझ लो, यहाँ पे साइड पे लिख दूँ मैं a माइनस एच। ए माइनस एच का मतलब होता है, a माइनस एच का मतलब है a माइनस 1। यानी अगर आपको इस प्रकार लिखा मिल जाए तो यहाँ पे इस h को 1 बना देंगे। ठीक है, तो h माइनस वो a माइनस 1, और यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह लगा दें हम, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दें तो आपको लिखना है यहाँ पर a। देखो एच क्या, एच हमारा बहुत ही छोटा मान होता है। ये जो एच है ना, बहुत ही छोटा मान होता है। ठीक है, एच का मान बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो यानी ए माइनस एच की जगह पे ए माइनस 1 लिखेंगे और ए प्लस एच की जगह पे ए लिखना है आपको, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे हम। लिमिट एच टेंस टू 0, ए माइनस एच, और इसकी जगह पे लिखना है ए माइनस 1 हमें, तो माइनस ए माइनस 1। ठीक, और जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदलेंगे नई लाइन से। लिमिट एच टेंस टू 0, ए माइनस एच, ये माइनस का ए और प्लस का 1 हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा।
और एच की जगह पे लगा देंगे 0। जब एच की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 बचेगा हमारा। तो यहाँ पे निकला LHL का मान निकला हमारा 1। अब यहाँ पे हमें लिखना RHL, उसको थोड़ा समझिएगा। तो RHL बराबर लिमिट H टेंस टू 0, यहाँ पे माइनस है तो आपको प्लस लिख लेना है यहाँ पे A प्लस H, इस प्रकार। और ये वाला मान कहाँ पे लगाना है, इस फलन में लगाना है, यहाँ पर लिमिट H टेंस टू 0, यहाँ पे लिखना हमें A प्लस H, फिर माइनस यहाँ पे लिखना A प्लस H। तो प्यारे बच्चों मैं देखो ऊपर आपको बता चुका हूँ A प्लस H की जगह पे A लिखा जाएगा, तो आपको यहाँ पे A लिख देना इस कोष्टक की जगह पे। लिमिट H टेंस टू 0, यहाँ पे A प्लस H और इसकी जगह पे A लिख देना है। अब ये A से A कट जाएगा और H की जगह पे लगा देंगे 0, तो यहाँ पे जो RHL का मान निकलेगा हमारा वो निकलेगा 0। अब यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, बराबर नहीं है। देखो यहाँ पे LHL और ये RHL बराबर नहीं, तो आपको नई लाइन से लिख देना है LHL नॉट इक्वल RHL। ठीक है, तो आपको नई लाइन से लिखना है अतः x बराबर a पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। ठीक है, तो आपको एक लाइन यहाँ पे और लिखनी है x के सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए फलन असंतत है। ठीक, तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर हमारा 19 हल हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही।